हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के जो न्यूमेरिकल हैं वो आज आपको यहाँ पर चालू करवाए जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक बराबर हैं। यदि क्षैतिज घटक का मान 0.3 इंटू 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तब उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्षैतिज घटक का मान दिया गया है। क्षैतिज घटक को हम लोग लिखते हैं बी एच से। इसका मान आपको दिया गया है 0.3 इंटू 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इतना दिया गया है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार इसमें बताया गया कि क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक बराबर हैं। क्षैतिज घटक यानी कि बी एच बराबर बी वी यानी कि ऊर्ध्व घटक, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है बी ई बराबर अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये होता है। तो अब ये हो जाएगा बी ई बराबर अंडर रूट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिया है बी वी, और बी वी किसके बराबर, बी एच के। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं बी एच स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा बी ई बराबर अंडर रूट, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बी एच स्क्वायर। तो यहाँ पर बी एच स्क्वायर दिया गया तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा बी एच, और यहाँ पर हो जाएगा √2। इसके बाद ध्यान दीजिए, बी एच इसका मान आपको दिया गया तो 0.3 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, गुणे √2 दिया गया, √2 का मान होता है 1.414, इतना होता है। आप चाहे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, फिर 3 एक कम 3 एक 4, 3 चौक 12 के 2, फिर 3 एक कम 3 एक 4, इतना आएगा। 3 अंक पे दशमलव यहाँ लगा है, 1 अंक पे यहाँ लगा है तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात -4। इससे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 0.42 इंटू 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2 √3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नमन कोण 30 डिग्री हो तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के मान की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है यानी कि बी वी, इसका मान दिया गया है 0.2 √3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। और नमन कोण का मान दिया गया यानी कि थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री, और यहाँ पर क्षैतिज घटक यानी कि बी एच, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है tan थीटा बराबर बी वी बटे बी एच, इसमें आपको मान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा की जगह पे रखेंगे आप 30 डिग्री, इतना हो जाएगा। इसके बाद बी वी, इसका मान आपको दिया गया 0.2 इंटू √3 इंटू 10⁻⁻4 बटे में यहाँ पर आ जाएगा बी एच। यहाँ पर दिया गया tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 0.2 इंटू √3 इंटू 10⁻⁻4 और बटे में हो जाएगा बी एच। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर 1 में किया जाएगा, इसका गुणा इधर किया जाएगा, तो बी एच का गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा बी एच। इसका गुणा इधर हम लोग करेंगे तो √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3, और 3 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 0.6 इंटू 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा -4, इस प्रकार से इतना आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेस्ला। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक आपको दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद लिखा है नमन कोण जो है 60 डिग्री है, ऊर्ध्व घटक की गणना कीजिए। जैसे भी क्वेश्चन चालू किया गया उसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आपको यही फार्मूला यूज करना है, यानी कि tan थीटा बराबर बी वी
बट्टे में हो जाएगा बी एच, इसका आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन, थीटा की जगह पे लिखेंगे आप 60 डिग्री, बराबर अब की बार आपको ऊर्ध्वघटक ज्ञात करना है, यानी कि बी वी का मान ज्ञात करना है। बी एच आपको दिया गया है 0.3 इंटू 10 की पावर यहाँ पर दिया गया है -4, इतना हो गया। 1060 का मान होता है √3, बराबर हो जाएगा बी वी, बट्टे में हो जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ से आप बी वी ज्ञात करेंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 √3, इतना आएगा। और इंटू में हो जाएगा 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 36 घटक यहाँ पर आपको दिया गया है, तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ये भी आपको दिया गया है। नत्य कोण की गणना कीजिए, यहाँ पर आपको नत्य कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 36 घटक दिया गया है, यानी कि बी एच, इसका मान दिया गया है 3 × 10⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, यानी कि बी ई बराबर दिया गया 6 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नत्य कोण यानी कि थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है बी एच बराबर बी ई कॉस थीटा, ये होता है 36 घटक। तो अब ध्यान दीजिए बी एच का मान आपको दिया गया है, आप यहाँ पर लिखेंगे 3 × 10⁻5, बी ई इसका भी मान दिया गया है 6 × 10⁻5 कॉस थीटा। जब यहाँ से आप कॉस थीटा ज्ञात करेंगे तो ये इधर इसके बट्टे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 10⁻5 बट्टे में आ जाएगा 6 × 10⁻5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 3 × 1 = 3 और 3 दूनी हो जाएगा 6, तो कॉस थीटा बराबर आया है 1/2, और 1/2 मान जो होता है वो कॉस 60 का होता है, यानी कि कॉस 60 का। तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, ये यहाँ पर हो जाएगा नत्य कोण का मान। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, ये आपको 36 घटक दिया गया है, तथा नत्य कोण दिया गया है 60 डिग्री। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आपको 36 घटक दिया गया है, यानी कि बी एच बराबर 3 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अलावा नत्य कोण का मान दिया गया है, यानी कि थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री, और यहाँ पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बी ई, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए फार्मूला यूज करेंगे tan थीटा बराबर बी वी बट्टे बी एच। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा tan थीटा का मान रखेंगे तो 60 डिग्री, इसके बाद बी वी बट्टे में बी एच इसका मान रखेंगे तो 3 × 10⁻5, tan 60 का मान रखेंगे, इसका मान हो जाएगा √3 बराबर पी वी, और बट्टे में हो जाएगा 3 × 10⁻5, इसका आप इधर गुणा करेंगे तो बी वी बराबर आ जाएगा 3 √3 × 10⁻5, इतना आया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब आप फार्मूला यूज करेंगे बी ई बराबर √BH² प्लस बी वी स्क्वायर, इसमें आपको मान रखना है। तो √BH इसका मान आपको दिया गया ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁻5 का होल स्क्वायर। बी वी इसका मान ये ज्ञात किया गया, तो 3 × 10⁻5 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा √, इसका आप वर्क करेंगे तो 3 × 9 × 10 की घात ध्यान दीजिए 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा, प्लस इसका जब आप वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9। इसके अलावा ध्यान दीजिए √3 का वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और गुणे 10 की घात यहाँ पर भी हो जाएगा -10। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें रूट यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 9 × 10⁻10, ये कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा 3, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √9 ×
10 की घात माइनस 10 गुणे 3 और 1 जुड़ के हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल आएगा 3, 10 की घात माइनस 10 का वर्गमूल आएगा 10 की घात माइनस 5 और 4 का वर्गमूल आएगा 2। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात माइनस 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस और ऊर्ध्व घटक 0.4 गॉस है, वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्षैतिज घटक दिया गया है यानी कि बी एच बराबर 0.3 गॉस, इतना हो गया। ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है 0.4 गॉस और संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है बी ई बराबर अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो अंडर रूट बी एच का आप मान रखेंगे तो 0.3 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर ये आ जाएगा अंडर रूट, इसका आप वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09, इस प्रकार से इतना आएगा। इसका आप वर्क करेंगे तो 0.16 इतना आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 0.25 और इसका जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा गॉस, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस तथा नमन कोण 60 डिग्री है, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो क्षैतिज घटक दिया गया है यानी कि बी एच बराबर 0.3 गॉस ये हो जाएगा। इसके अलावा नमन कोण दिया गया है यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो फार्मूला आप यूज करेंगे टेन थीटा बराबर बी वी बटे बी एच। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा का आप मान रखेंगे 60 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा बी वी बटे में बी एच का मान रखेंगे तो 0.3, यहाँ पर टेन 60 का मान आएगा √3 बी वी बटे में हो जाएगा 0.3। जब यहाँ से आप बी वी ज्ञात करेंगे तो ये इधर आ जाएगा यानी कि 0.3 √3 गॉस। इस प्रकार से इतना आया। ध्यान दीजिए यहाँ पर गॉस में दिया गया था इसलिए ये गॉस में आया। अब इसके बाद आप फार्मूला यूज करेंगे बी ई बराबर अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। अब इसमें आपको मान रखना है तो अंडर रूट बी एच इसका मान हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.3, इसके बाद यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें जो है 0.3 यहाँ भी दिया गया यहाँ भी दिया गया है, तो इसमें जो है 0.3 का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा √3 और इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3। इसका मतलब ध्यान दीजिए 0.3 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 क्योंकि स्क्वायर लगा है इतना आ गया। इसके बाद 3 1 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, गुणा करेंगे तो 2 3 6 यानी कि 0.6 कॉस, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है, उस स्थान पर नमन कोण ज्ञात कीजिए यानी कि थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा प्रश्नानुसार इसमें बताया गया है कि क्षैतिज घटक यानी कि बी एच उसके ऊर्ध्व घटक यानी कि बी वी का √3 गुना है, यानी कि जो क्षैतिज घटक है ये इसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है, इतना आपको दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी वी बटे बी एच। तो यहाँ पर हो जाएगा बी वी बट्टे ध्यान दीजिए बी एच, इसका आप यहाँ से मान रखेंगे तो बी एच बराबर हो जाएगा √3 बी वी, इतना यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर आएगा 1 और बट्टे में आ जाएगा √3 यानी कि टेन थीटा बराबर 1 बट्टे √3 मान होता है टेन 30 अंश का, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि यदि पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना है, जैसे भी क्वेश्चन बताया गया सेम उसी प्रकार से, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो नति कोण यानी कि थीटा आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए जबकि बार बताया गया यहाँ पर कि ऊर्ध्वाधर घटक का मान, ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि BV, इसका मान जो है वो क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना है, क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना है। बस इतना सा परिवर्तन है यहाँ पर। फार्मूला आप वही यूज करेंगे, tan थीटा बराबर BV और बट्टे में हो जाएगा BH मान रखेंगे, तो BV इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √3, BH बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर BH, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा √3, tan थीटा बराबर √3 मान होता है tan 60 अंश का, यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबकीय सुई को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। नमन कोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। वास्तविक मान ज्ञात करना, तो आप मान लीजिए कि नमन कोण का वास्तविक मान थीटा है। तो ध्यान दीजिए फार्मूला होगा tan थीटा बराबर BV बट्टे BH। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई चुंबकीय याम्योत्तर की, तो यहाँ पर आप पहले एक चुंबकीय याम्योत्तर बना दीजिए इस प्रकार से, ये हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा चुंबकीय याम्योत्तर। इससे आप लिखेंगे यहाँ पर चुंबकीय याम्योत्तर, ये हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें बताया गया कि चुंबकीय याम्योत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबकीय सुई को लटकाने पर, इससे जो है यहाँ पर 30 अंश के कोण पर एक चुंबकीय सुई को लटकाना है। यहाँ पर ये कोण जो होगा ये आप मान लीजिए 30 डिग्री, इससे जो है यहाँ पर एक चुंबकीय सुई को लटकाना है। इसको ध्यान दीजिए इस प्रकार से आप बढ़ा दीजिए यहाँ पर और इसको मिला दीजिए, तो ये इतना हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है इसका क्षैतिज घटक है यानी कि BH। तो अगर इसका यहाँ पर वियोजन किया जाए तो ध्यान दीजिए ये कोण कितना है 30 डिग्री, तो इसका वियोजन करने पर ये कितना आएगा BH cos 30 डिग्री। पहले भी आपको बताया गया जब भी वियोजन किया जाएगा तो जिस तरफ कोण दिया होता है वो होता है cos। इसके अलावा ये होगा आपका ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि BV। तो अब ध्यान दीजिए अब आप यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा tan। अब ध्यान दीजिए जहाँ पर थीटा यूज किया गया था वहाँ पर कितना होगा 30 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री बराबर BV बट्टे अब की बात क्षैतिज घटक ये यूज होगा यानी कि BH cos 30 डिग्री। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1/2 यानी कि समीकरण 1 को जो है 2 से भाग करना है। तो अब ध्यान दीजिए बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में भाग करेंगे तो tan थीटा बट्टे में आ जाएगा tan 30 डिग्री। इधर ध्यान दीजिए ये दिया गया है BV बट्टे BH, इससे भाग करेंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा BH cos 30 डिग्री और बट्टे में आ जाएगा BV। इस प्रकार से इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा यानी कि tan थीटा बराबर ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री गुणे यहाँ पर हो जाएगा cos 30 डिग्री। इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, cos 30 का मान होता है √3/2। इस प्रकार से तो यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा यानी कि tan थीटा बराबर आएगा 1/2। अगर थीटा ज्ञात करेंगे तो tan इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक
शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।